हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप को हम एक इंडिविजुअल टॉपिक की तरह इसलिए ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज ब्लड ग्रुप से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स हो चाहे फिर सीएसआर जेआरएफ हो हर साल आते हैं। और छोटी छोटी कंफ्यूजन्स इसमें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटी कंफ्यूजन्स की वजह से इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे और देखेंगे कि कितना ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और बेसिक्स जो है उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप को। ठीक है, ब्लड ग्रुप में सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा ए बी ओ टाइप का जो ब्लड ग्रुप है, ये वाला ब्लड ग्रुप है सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं वो आर एच टाइप से हैं। ठीक है, और एक और ब्लड ग्रुप है जो इंपॉर्टेंट है वो एम एन ब्लड ग्रुप है, क्योंकि वो को डोमिनेंस में हमें देखने को मिलता है, इसलिए बहुत बार उससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। वो सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा ए बी ओ ब्लड ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आती हैं, और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हमारे अंदर होती है तो जो रिजेक्शन ब्लड ग्रुप का आता है वो इसी बेसिस पे आता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ब्लड ग्रुप जो जितने भी ब्लड ग्रुप हैं वो किस बेसिस पे दिए जाते हैं वो हमें पता होना चाहिए। इसको आप मान लीजिए कि ये एक आपका ब्लड सेल है। ठीक है, अब इस ब्लड सेल के ऊपर कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे, और मल्टीपल एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप के होते हैं, एमएन ब्लड ग्रुप के होते हैं, आरएच के एंटीजन होते हैं, और भी सैकड़ों ऐसे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और उसके बेसिस पे हम इन्हें अलग अलग नाम दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एबीओ, आरएच और एमएन। ठीक है, तो इसमें से अगर ए वाला प्रेजेंट है तो इसे ए ब्लड ग्रुप बोल देंगे, बी वाला प्रेजेंट है सिर्फ तो बी बोल देंगे, ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं तो ए बी बोल देंगे, और कोई भी एंटीजन अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम ओ ब्लड ग्रुप बोल देंगे। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो जो हमारा ब्लड सेल है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है। आरबीसीज है बेसिकली, ब्लड सेल में आरबीसी है, तो वो डिसाइड करता है कि ये ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, अब हम ए बी ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। सबसे पहले इन ग्रुप्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो तीन ग्रुप है ना, इन्हें कार्ल लैंड स्टर्नर ने दिया था। कार्ल लैंड, स्पेलिंग्स गलत हो सकते हैं वो आप चेक कर लेना, बट यही इस तरह का ही कुछ नाम था। लैंड स्टर्नर करके बहुत फेमस है इसका नाम। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है ये वॉन डेक्सटोला करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये नाम बहुत मुश्किल है कि पूछेंगे, बट पूछ सकते हैं। अब जो ये लैंड स्टर्नर है ना, लैंड स्टर्नर सॉरी जो है ना, इन्होंने एक दो लॉज भी दिए थे, दो रूल्स बेसिकली हम कह सकते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप समझिए कि एबीओ जो ब्लड ग्रुप है ये कैसे डिसाइड होता है और इसमें क्या क्या होता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एबीओ ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा कि कौन सी एंटीजन उस पर प्रेजेंट है। ठीक है, और जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, से फॉर एग्जांपल ए है, उसके अपोजिट जो एंटीबॉडी है वो आपकी सेल्स में, आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगी। वैसे ही अगर यहां पे बी एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी है, ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। यहां पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं है, और यहां पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और बी में से, तो दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इसी के बेसिस पे अब इस लैंड सेटनर ने ना दो रूल्स जो दिए थे उनकी बात करते हैं। पहला रूल कहता है कि इफ एंटीजन इज प्रेजेंट, से फॉर एग्जांपल ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो यहां पे ए की एंटीबॉडी जो है वो एब्सेंट है, ए की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। यहां पे बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। यहां पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो दोनों की एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और यहां पे कोई भी एंटीजन नहीं है, यहां पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ये है इसका सेकंड रूल। इफ एंटीजन इज एब्सेंट एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, ये सेकंड रूल है। तो फर्स्ट रूल कहता है कि इफ एंटीजन इज प्रेजेंट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी विल बी एब्सेंट, एंड इफ एंटीजन इज एब्सेंट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट। ये दो रूल हैं। ठीक है, ये दो रूल हैं, यहां पे हमने देखा बखूबी अप्लाई भी हो रहे हैं। लेकिन अब हम चलते हैं सेकंड आरएच ब्लड ग्रुप में। आरएच ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव है और ये आरएच नेगेटिव है। आरएच नेगेटिव जो है इसमें जो है डी एंटीजन जो है एब्सेंट है। तो लैंड सेटनर का जो सेकंड रूल था जो कहता था कि अगर डी एंटीजन एब्सेंट है
तो डी की एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन इसमें ये नहीं होता है। तो ये जो है एक्सेप्शन है लैंड-सेटनर रूल की, ठीक है। RH नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है या RH ब्लड ग्रुप को आप कह सकते हैं, जो उसका सेकंड रूल है लैंड-सेटनर का, उसकी एक्सेप्शन है। तो जो लैंड-सेटनर का फर्स्ट रूल है वो यूनिवर्सल है, लेकिन जो सेकंड रूल है वो यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि RH ब्लड ग्रुप में उसकी एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है। तो ये याद रखना कि RH ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो एंटीबॉडीज हैं वो दोनों ही केसेस में एब्सेंट होती हैं, दोनों ही केसेस में RH पॉजिटिव में भी और RH नेगेटिव में भी। दो चीजें आपने देख ली, एक तो ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होते हैं, और एक और चीज आपने देख ली कि जो लैंड स्टर्नर के रूल्स हैं वो कैसे, फर्स्ट रूल जो है वो यूनिवर्सल है। फर्स्ट रूल जो है वो यूनिवर्सल है, मतलब इफ एंटीजन इज प्रेजेंट, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी विल बी एब्सेंट। और जो सेकंड रूल है वो नॉट यूनिवर्सल। ये सेकंड रूल क्या कहता है कि इफ एन एंटीबॉडी इज एब्सेंट, एंटीजन इज एब्सेंट, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी शुड बी प्रेजेंट। लेकिन ऐसा नहीं होता है RH ब्लड ग्रुप में, जहां RH नेगेटिव में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। तो इसलिए सेकंड रूल जो लैंड स्टर्नर का है, मैं बार बार नाम में, लैंड स्टर्नर का जो है वो ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल वो होता है जो हर जगह हर कंडीशन में लागू हो, और यूनिवर्सल ना होना मतलब कोई ना कोई उसकी एक्सेप्शन होगी, जैसे यहां पे सेकंड रूल की एक्सेप्शन RH ब्लड ग्रुप है। ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम MN ग्रुप में। MN ग्रुप में अगेन अगर M एंटीजन प्रेजेंट है तो M ब्लड ग्रुप होगा, दोनों प्रेजेंट है तो दोनों होंगे, N प्रेजेंट है तो N होगा। ये तो सही है, लेकिन इसमें भी एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट, नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। इसके अगेंस्ट जो बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं वो IgM जो एंटीबॉडीज होती हैं ना वो करती हैं, और वो बहुत वीक होती हैं। तो इसलिए ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे भी इन एंटीबॉडीज का कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं होता है। इसीलिए MN ब्लड ग्रुप को मैच करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, बिकॉज क्योंकि उससे कुछ नुकसान ही नहीं हो रहा है। तो क्या इसका सिर्फ हमें पता होना चाहिए, और ये कोडोमिनेंस बहुत अच्छे से दिखाता है, जिस तरह से हमारा ABO ब्लड ग्रुप भी दिखाता है, तो उसलिए इसको पढ़ते हैं। अदरवाइज इसकी इंपॉर्टेंस ट्रांसफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं है। अब RH ब्लड ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है? RH ब्लड ग्रुप से जुड़ी हुई ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये एक कंडीशन है जिससे क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसलिए ये जो ब्लड ग्रुप है इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है इस सिचुएशन में? देखो, प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर जो है वो RH नेगेटिव है और उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है उनका, ठीक है, वो RH पॉजिटिव है। अब यहां पे भी एंटीबॉडीज नहीं है, और जो यहां पे भी एंटीबॉडी एब्सेंट है। दोनों केसेस में एंटीबॉडी तो एब्सेंट है, ठीक है। तो यहां पे एंटीबॉडीज ना तो यहां की यहां जा सकती हैं, क्योंकि है ही नहीं, ना यहां की यहां आके कुछ रिएक्शन कर सकती हैं। तो बच्चा भी सिक्योर्ड है, मदर भी सिक्योर्ड है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बट ये सिर्फ तब होगा जब ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, बिकॉज मदर को अभी तक RH पॉजिटिव एंटीजन का कोई एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग है उसका ब्लड जो है वो मदर के ब्लड के साथ मिक्स तो हो नहीं रहा है। कुछ एंटीबॉडीज जो IgG एंटीबॉडीज होती हैं, सिर्फ वही जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, बाकी कोई जा भी नहीं सकती हैं। और एंटीजन्स भी इतने इजिली जो है प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जाते हैं, तो कोई ब्लड की इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। लेकिन अब सपोज करो प्रेगनेंसी के बाद यहां पे जो बेबी है उसका बर्थ होता है, RH पॉजिटिव बेबी जो है उसका बर्थ होता है, और जो मदर है ये RH नेगेटिव है, दोनों में ही एंटीबॉडीज नहीं है। यहां पे है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसे जब कट करते हैं ना तो यहां का ब्लड यहां जाने के चांसेस होते हैं। जो ऑफस्प्रिंग का ब्लड है वो मदर के ब्लड के साथ मिक्स होगा। अब जब वो मदर के ब्लड के साथ मिक्स होगा तो मदर की बॉडी को फॉरेन एंटीजन्स मिलेंगे, D एंटीजन मिलेगा जो RH पॉजिटिव में होगा, D एंटीजन जो है इनटू मदर, ठीक है।
अब क्या होगा, जब डी एंटीजन मदर के अंदर आएगा तो क्या होगा, जब भी फॉरेन एंटीजन आपकी बॉडी में आएगा कोई, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, मदर की बॉडी में, RH नेगेटिव मदर की बॉडी में डी एंटीजन आया है, तो मदर की बॉडी क्या करेगी, डी एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करेगी। एंटीजन आया, एंटीबॉडीज जो है वो मदर ने प्रोड्यूस की और अपने अंदर रख ली, ये है डी एंटीबॉडीज। ठीक है, इनको समझ लीजिए, डी एंटीबॉडीज हैं और मदर ने इनको अपने अंदर रख लिया, ताकि अब क्या होगा, ये डी एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, दोबारा अगर मदर की बॉडी, ठीक है, डी एंटीजन इनकाउंटर करती है, इन वालों को तो उसने टैकल कर लिया, थोड़े से ही थे, बिल्कुल थोड़े से थे, आए एंटीजन, एंटीबॉडीज बनी, उन्होंने इनको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, नॉर्मल है बॉडी, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इन फ्यूचर दोबारा से कोई डी एंटीजन आता है, फ्यूचर में आता है, तो ये एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हैं, ये एकदम से मेमोरी किक इन करेगी और ये एकदम इसको डिस्ट्रॉय करने भागेंगे कि जितने भी डी एंटीजन है इनको खत्म करो। अब ये दूसरा एक्सपोजर इन एंटीबॉडीज को कब हो सकता है वो समझते हैं। ये हो सकता है सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान। अब सपोज करो कि सेकंड प्रेगनेंसी अगेन जो ऑफस्प्रिंग है वो RH पॉजिटिव हो जाता है, ये है आपकी मदर RH नेगेटिव बट विद एंटीबॉडीज, विद डी एंटीबॉडीज, डी के लिए एंटीबॉडीज है। अब आप यहां पे एक ऑफस्प्रिंग लेते हैं जो दूसरी सेकंड प्रेगनेंसी, इसको आप लिख दीजिए सेकंड प्रेगनेंसी, ठीक है, या थर्ड फोर्थ कोई भी, फर्स्ट नहीं हो सकती है उसके अलावा, और ये RH पॉजिटिव है बेबी। अब भाई प्लेसेंटल बैरियर तो है, ऐसा तो नहीं है कि सारी एंटीबॉडीज RH नेगेटिव से के पास जितनी मदर की सारी एंटीबॉडीज जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में जाएंगी, लेकिन एक चीज होती है, ये जो डी की एंटीबॉडीज होती है ना, These are very much similar to IgG एंटीबॉडीज, इसी फैमिली से होती हैं, और हमें पता है कि IgG फैमिली जो है वो मदर से सन के अंदर इजिली जो है आ जाती है। ये इस बैरियर को क्रॉस, मदर और जो सन बोल रहा हूं बार बार, ऑफस्प्रिंग जो है उसके बैरियर को जो है वो क्रॉस कर सकती है, बहुत इजिली आ जाती है। अब जैसे ही ये डी एंटीबॉडी जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगी, उसे दिखेगा RH पॉजिटिव ब्लड, उसमें RH पॉजिटिव ब्लड मतलब बहुत सारे डी एंटीजन, तो डी एंटीबॉडी इन डी एंटीजन्स को किल करना शुरू करेगी, और ये एंटीबॉडीज जब इसे किल करना शुरू करेंगी तो या तो डेथ हो जाएगी ऑफस्प्रिंग की, या फिर सीवियर एनीमिया हो जाएगा। ये दो सिचुएशंस जो हैं वो इस ऑफस्प्रिंग में आपको देखने को मिलेगी, डेथ या फिर अनीमिया। क्यों? क्योंकि सब्सिक्वेंट, फर्स्ट में नहीं बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑनवर्ड्स लिख लेते हैं इसको, जो है वो उसे इस चीज से डील करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए क्या हो सकता है, या तो एक ही बेबी करो, उसके बाद अगर RH पॉजिटिव बेबी है आपका अंदर तो सेकंड आप प्रेगनेंसी ना लें, या फिर एक और दूसरी चीज होती है, वो होती है हमारी ट्रीटमेंट। इसमें एक एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडीज है ना, डी की एंटीबॉडीज जो है ना, इनके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी होती है जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम है रोगम। ठीक है, इसका नाम है RHOGAM, रोगम एंटीबॉडी है एक। एज सून एज मदर गिव्स बर्थ टू RH पॉजिटिव बेबी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, तो ये RH पॉजिटिव बेबी को जैसे ही मदर बर्थ देती है, फर्स्ट सेकंड जब भी कभी भी, तो इसको ये एंटीबॉडीज विद इन 72 आवर्स दे दी जाती हैं, विद इन 72 आवर्स टू मदर ये दे दी जाती हैं, ताकि ये जो एंटीबॉडीज बन रही हैं इसे किल कर लिया जाए, और फिर मेमोरी जो है वो सेकंड या सब्सिक्वेंट जो प्रेगनेंसीज होंगी उसमें किक इन ना करे। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, और उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती है उसके बारे में। देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता क्या है कि से फॉर एग्जांपल ये A ब्लड ग्रुप वाला है, ये B ब्लड ग्रुप वाला है, इसका जो है, इसके पास A एंटीबॉडी है, इसके पास B एंटीबॉडी है, ये डोनर है, सॉरी उल्टा, इसके पास A है और इसके पास B एंटीबॉडी है। कंफ्यूजन में मैंने उल्टा लिख दिया, एंटीजन की जगह एंटीबॉडी की जगह एंटीजन लिख दी,
बी है, ए है। अब ये डोनर है, ये रिसिपिएंट है, इसका ब्लड इसमें जाएगा, इसकी एंटीबॉडीज और एंटीजन्स इसमें जाएंगे। तो इसका जो एंटीजन है ए वाला जो हमारे डोनर से आ रहा है उस पे ये रिएक्शन होगी और यहां से ब्लड एग्लूटिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आएंगी। इसलिए ए के साथ ए ब्लड ग्रुप, बी के साथ बी ब्लड ग्रुप और ए बी के साथ ए बी ब्लड ग्रुप का ही ट्रांसफ्यूजन होता है। लेकिन ओ के समय पे चीजें बदल जाती है। अब ओ में क्या होता है, बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स हैं वो भी आती हैं। जैसे एक कंफ्यूजन आती है कि जो इसकी एंटीजन एंटीबॉडीज हैं, इसकी एंटीबॉडीज वो क्या इसके एंटीजन से रिएक्ट करेंगी, वो हम ओ के जरिए समझने, ओ ब्लड ग्रुप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब एबीओ ब्लड ग्रुप में बहुत लोग बोलते हैं कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर कैसे है, क्योंकि इसमें तो दोनों की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, दोनों की एंटीबॉडीज ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है। तो ये जिस रेसिपिएंट में जाएंगी उसके जो से फॉर एग्जांपल ए वाला है तो ए एंटीजन को किल करने लग पड़ेंगी, तो फिर ट्रांसफ्यूजन में प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ओ यूनिवर्सल डोनर कैसे है, तो इसका आंसर है ये। इसका आंसर बहुत सिंपल है, वो ये है कि भाई ये आ गया आपका डोनर, ये आ गया आपका रेसिपिएंट। तो जो ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे यहां से ब्लड यहां जा रहा है, इसके टाइम पे जो रिएक्शन होती है वो इसकी एंटीबॉडीज और इसके एंटीजन्स इनके बीच में होती है। से फॉर एग्जांपल यहां से आप ओ ब्लड ग्रुप डाल रहे हैं, कोई भी एंटीजन है ही नहीं इस पे, तो इसकी एंटीबॉडीज जो है वो रिएक्ट किससे करेंगी, कहीं कुछ है ही नहीं। इसीलिए ओ जो है, ओ ब्लड ग्रुप, इवन ए हो, बी हो, ए बी हो, कोई भी हो, इसके पास जो ये एंटीबॉडीज हैं, इधर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो किस पे एक्ट करेंगी। अब आप बोलेंगे कि इसकी जो एंटीबॉडीज हैं, ए बी एंटीबॉडीज जो डोनर में प्रेजेंट हैं, डोनर में जो ए बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो भी तो इसके एंटीजन्स जो होंगे उस पर रिएक्ट कर सकती है। वो बहुत थोड़ी सी होती हैं, वो जाके रिएक्ट करेंगी, न्यूट्रलाइज करेंगी, बट फिर और कहां से प्रोड्यूस, और ए बी एंटीबॉडीज कहां से आएंगी, क्योंकि वो अपने डोनर से तो बाहर निकल चुकी हैं। लेकिन जब एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट हैं जो इसके साथ रिएक्ट, इसके एंटीजन्स के साथ रिएक्ट कर रही हैं, वो तो सब्सिक्वेंटली और प्रोड्यूस होती जाएंगी, बिकॉज वो अपने रिसिपिएंट से ही और ज्यादा उसका इनेट मेमोरी, जो उसका इम्यूनिटी सिस्टम है, वो और क्लोनल एक्सपेंशन करता जाएगा और एंटीबॉडीज बनाता जाएगा। लेकिन जब इसकी डोनर की एंटीबॉडीज है वो तो लिमिटेड है ना, वो यहां पे जाकर के थोड़ी देर लड़ेंगी, थोड़ी सी जो है एग्लूटिनेशन करेंगी और उसके बाद वो खत्म, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। लेकिन यहां पे कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती जा रही है, तो इसलिए रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज डोनर के एंटीजन पे एक्ट करती हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो है रिएक्शन होती है, जो रिजेक्शन हम देखते हैं वो मिलती है बॉडी को। उल्टा नहीं होता है, डोनर के एंटीबॉडीज रिसिपिएंट के एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो लिमिटेड होती हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ओ में भी ओ नेगेटिव जो है वो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल डोनर है। ओ पॉजिटिव में आर एच की एंटीजन्स होंगी, अगर वो किसी उसके पास जाता है आर एच नेगेटिव से, फॉर एग्जांपल ए बी नेगेटिव के पास जाता है, तो ये एंटीजन्स के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी। तो ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल है, सिर्फ ओ जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। बट जनरली क्वेश्चन यही आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल, तो वो ओ ही होता है जनरली, बट ओ नेगेटिव को हम बोलेंगे। तो ये हमारा खत्म होता है इसी तरह से ब्लड ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक। यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने कोशिश की है कि आपके सभी कवर हो गए होंगे। आई गिव इट, ठीक है, ऑल डन। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेक श्योर कि आप जो लेक्चर्स हैं वो टाइमली फॉलो कर रहे हैं। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स देखते रहिए।